तो सबसे पहले आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। आज के सेशन में मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे कि अभी 171 लोग हैं। आप लोग एक बार जो भी हमारी टॉप लीडर है, जो भी हमारी लीडर काम कर रहे हैं हमारे साथ बिल्कुल तन मन धन से, आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एसबीएन पे के लिए। लेकिन आपसे कहीं ज्यादा आपकी टीम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आप सीख रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपसे पहले आपकी टीम को सिखाना। आप एक बार नोटिस करो, आप एक बार हमारी पार्टिसिपेंट में जाइए, आप अपने टीम से कितना लोगों के आइज बुला पाए। ये एवरी सेशन में आपको करना है, एवरी सेशन, एवरी डे। दिन हमारी सेशन चलता रात के 8 बजे, अलग अलग ट्रेनर आता, अलग अलग बिजनेस प्लान को या और कुछ आपको अपडेट मिलते ही रहता है ना। तो आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। केवल आप आए हो उससे काम नहीं चलने वाला। आपके टीम में आपके जैसे कम से कम 50 लोग जूम में होना चाहिए। हेलो, ओके, 50 लोग आपके जूम में होना चाहिए आपके जैसे। एनालाइज करो जो आपके टीम से कितना लोग आज के मीटिंग ज्वाइन किया। एक बार देखो, पार्टिसिपेंट में क्लिक करो, एनालाइज कर पाओगे जो आपको बिजनेस ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है। अगर आपकी टीम आपके साथ नहीं आ रहा है जूम मीटिंग में, आप अकेला आ रहे हो, तो बेशक मैं समझता हूँ आपकी टीम एक्टिव नहीं है। जो भी टीम आप बना रहे हो, कैसे बना रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपकी टीम एक्टिव होते तो आपके साथ जूम मीटिंग अटेंड करता। मेरे पर्पस कहने का यही है जो आपको टीम को जूम मीटिंग में लाना है। आज बहुत एक शानदार सेशन में करने वाला हूँ, ड्रीम के ऊपर करेंगे। आपके ड्रीम आज अचीव करवा देंगे। ड्रीम आप कैसे अचीव कर सकते हो, जो भी ड्रीम लेके आप एसबीएन पे के अंदर आए हो, उस ड्रीम को आज मैं कंप्लीट करवा देंगे। प्रोसेस मैं करवा दूंगा, बाकी काम आपके हाथ में रहेगा। क्योंकि हमारी एक शानदार अभी ट्रिप होने वाला, और कल से हमारी लीडर घर से निकालने लगेंगे दार्जिलिंग के लिए, है ना। तो बहुत ही शानदार वहाँ पे मोमेंट होगा, शानदार एजुकेशन पार्ट होगा, बहुत कुछ वहाँ पे सिखाए जाएंगे, सीख के आएंगे हम, है ना। तो उससे पहले एक बहुत ही शानदार जोश भरा सेशन आज मैं आपको देने वाला हूँ। यकीन मानिए मजा आएगा। तो पहले आपका चैट सेक्शन में ओपन करूंगा। आपकी टीम से कितना लोग आज आए, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। हेलो, कमेंट कर सकते आप। एवरीवन मैंने किया चैट। आपकी टीम से कितना लोगों के साथ आप जूम मीटिंग अटेंड किया। चमरू लोहार एक बंदा, वेरी गुड। 4 पर्सन, स्मार्ट जयदीप। यही तो हमें चाहिए। जब आप आए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपकी टीम से बहुत सारे लोग होना चाहिए। अगर ऐसे आप एनालाइज कर पाएंगे जो हमारी टीम से कितना लोग जूम मीटिंग में आ रहा है, कम से कम आपके जैसे 20 से 50 लोग होना चाहिए, आपके जैसे। बस आपके काम खत्म होता, फिर तो करवा आगे निकल जाएगा, क्योंकि आपके जैसे लोग आपको मिलने लगे। डायरेक्टर फाइज, यस। टिकामन सर 2 बंदा। अब देखो, टिकामन सर की टीम से 2 बंदा है, तो 2 बंदा कम है। फाइज अंसारी काम है, गदारिंग काम है। हलसराम पटेल जी 5 बंदा, सिल्वर प्रकाश कुमार 5 बंदा, मुकेश कुमार 2 बंदा, ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो इस चीज को आप नोटिस करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएंगे अगर आप 4, 5 या 10 लोगों के साथ मीटिंग को अटेंड करें। कंटिन्यू करिए, आप देखेंगे कितना बेहतर होगा। तो ड्रीम के ऊपर सेशन आज सुनने वाले हो आप लोग, क्या आप इस सेशन को एंजॉय करना चाहेंगे आज? हेलो, क्योंकि आज के सेशन बहुत ही लाजवाब होगा। ड्रीम तो हम देखते, लेकिन उस ड्रीम को अचीव करने के लिए हमें किस तरीके से प्लानिंग करना चाहिए। देखो, मैं कहता हूं एक बात हमेशा, कंपनी प्लान देते, प्लानिंग हमें करना है, उस प्लान के ऊपर कैसे काम करना है। हेलो, प्लान नहीं, प्लानिंग से काम करना है यार। प्लानिंग से सारे काम होते हैं, और प्लानिंग से काम करेंगे ना, उसमें रिजल्ट झांक मारता हुआ आपकी कदम आपके तरफ आ जाएंगे, कदम बढ़ाते हुए, है ना। तो चलिए आज के चैट सेक्शन अभी मैं ऑफ करता हूं, और डायरेक्ट हम स्क्रीन के ऊपर जाएंगे। तो जो लोग शुरू में, जो लोग बाद में, उन सभी तमाम मेंबर का आज के सेशन में हार्दिक अभिनंदन। तो उम्मीद करते 220 लोग है, 221 लोग हो रहा है। तो 220-21 लोग जो भी है, और भी हमारी गैदरिंग इंक्रीज होगा, मुझे पता है।
तो लास्ट मिनट तक बने रहे। ऐसा ना हो आपके मोबाइल कोई और बाज रहा हो, आप और किसी काम में बिजी हो, बिल्कुल ऐसे मीटिंग ज्वाइन ना करें। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो मीटिंग को काट अप करें, उस काम को परिपूरा करें। जिस दिन आपको फ्री टाइम होगा उस दिन मीटिंग आप ज्वाइन करना, ठीक है ना। दिखावा नहीं चाहिए मुझे। चलिए, हमारी होस्ट हमारे साथ है, मैं स्क्रीन को आगे बढ़ा रहा हूँ। सभी को नमस्कार दोबारा फिर से। ड्रीम सभी लोग देखते हैं, है ना। आप देखें, ड्रीम दिखना चाहिए। ड्रीम दिख रहा है ना, दीपक सर देख लेना ये सारी चीज़ें जो हरकत कर रहा है, ठीक है ना। जो ड्रीम दिखना चाहिए एंड ड्रीम दिखना चाहिए एंड देखो, क्योंकि ड्रीम पूरा होता। इस इंडस्ट्री के एक बहुत बड़ा मैनेजिंग डायरेक्टर के सेशन मैंने एक बार ले रहा था, तो उन्होंने एक बहुत ही प्यारा बात हमें उस मीटिंग में मैंने सुनने का मौका मिला था। जो ड्रीम देखो, ड्रीम सच होते, लेकिन ड्रीम देखने की हिम्मत बहुत सारे लोग करते नहीं है। रीज़न क्या है पता है? वो एक एडजस्टमेंट लाइफ के अंदर जीने लगता है। एडजस्टमेंट लाइफ किसे बोलते हैं, उस चीज़ को भी आज हम कवर करेंगे। तो एडजस्टमेंट लाइफ में आपको जीना नहीं है ना। ड्रीम देखो, ड्रीम सच होता है। ड्रीम के अंदर आपको चाहिए क्या होता है? ड्रीम के अंदर आपको क्या चाहिए? ड्रीम के अंदर एक बड़ा सा घर चाहिए, बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़ता हो, है ना, कोई एंजॉय कर रहे हो, हायर एजुकेटेड पर्सन हो, है ना, ढेर सारे बैंक बैलेंस पैसा, ये सारी चीज़ आपको ड्रीम में चाहिए। और ड्रीम हम देखते भी है, और इसी ड्रीम पूरा करने के लिए बचपन से कई बार आपने सुना होगा, आपके दादा दादी के जब गोद में आप बैठे रहे तो पढ़ाई के बारे में बताए कि ऐसे भाई पढ़ाई करो, एक जॉब करना है, एक बिजनेस करना है, ये सारे ड्रीम आपको पूरा करना है, ये सारे आपको पाना है, बड़ा सा गाड़ी खरीदना है, बड़ा सा घर खरीदना है ना। ये सारी चीज़ हम पाना चाहते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इस ड्रीम के बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया जाता एंड हमेशा चर्चा होती, भाई आपके ड्रीम क्या है। डायरेक्ट सेलिंग में ड्रीम पूरा नहीं है। हमारी इस इंडस्ट्री में लाखों करोड़ों लोगों के ड्रीम पूरा किया, उतना बिजनेस वाले ने नहीं कर पाया जो इंडिपेंडेंट जो बिजनेस होता वहाँ पे नहीं होता। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर आप ड्रीम पूरा कर सकते, लेकिन ड्रीम पूरा करने के पहले कुछ तैयारी आपको करना है। अगर DREAM ड्रीम यानी कि 5 डिजिट का ये शब्द, इस शब्द के अंदर बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। उस राज के ऊपर सब पर्दा उठाएंगे। ड्रीम रात में मत देखना, क्योंकि रात के देखा हुआ चीज़ें ना सुबह तक याद नहीं रहता। ड्रीम आप दिन में देखो एंड उस ड्रीम को पूरा करने के लिए रात अगर जागना पड़े, रात जागते रहो, मेहनत करो, प्लानिंग करो। तो इसी ड्रीम अगर आपने देखा, कोई भी ड्रीम आप अचीव करना चाहते हो, क्वालिफाई करना चाहते हो, उस ड्रीम को आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। रीड करना है बेहतर तरीके से। इट टेक्स ड्रीम जो 5 डिजिट है, अगर हम बात करें 5 डिजिट के फर्स्ट, D फॉर डिसिप्लिन, R फॉर रूटीन, E फॉर एजुकेशन, A फॉर एक्शन एंड M फॉर मेंटेलिटी। ये सारी चीज़ के ऊपर ड्रीम के पूरा राज छुपा हुआ है। आज मैं ओपन करूँगा, एक मास्टर क्लास होने वाला है। ओके, टू टर्न ड्रीम इनटू रियलिटी, टू टर्न ड्रीम इनटू रियलिटी। ड्रीम के सच्चाई इसी के अंदर है। ओके, अगर ये चीज़ आपके अंदर नहीं है तो आप ड्रीम अचीव नहीं कर सकते हो। हेलो, नोट कर ले। आप कितना भी सपने देखो, लेकिन इसके अंदर से आपको गुजारना पड़ेगा। डिसिप्लिन, रूटीन, एजुकेशन, एक्शन, मेंटेलिटी, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज एक एक करके। डिसिप्लिन को समझेंगे, रूटीन को समझेंगे, एजुकेशन को समझेंगे, एक्शन को समझेंगे, मेंटेलिटी को समझेंगे। अगर ये सारे चीज़ अगर आप समझ लेंगे, अगर इसके ऊपर 3 से 6 महीना आपने वर्क कर लिया, यकीन मानिए SBN पे प्लान के अंदर बहुत ज़्यादा दम है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। आपकी ड्रीम 100% आप पूरा करके जाओगे, SBN पे से पूरा करके रहोगे। 15-16 महीने की कंपनी है, लाखों रुपए कमाने वाला, 50,000 कमाने वाला, 1.5 लाख कमाने वाला, कई सारे ऐसी बात है।
एवरीडे रैंक निकलता, एवरीडे गोल्ड निकल रहा है, एवरीडे प्लेटिनियम हो रहा है, डायमंड कहीं तक जा चुकी है ना। आप सबको सबके आंखों के सामने हो रहा है। लेकिन जो लोग ये सारे चीज कर पाया इस दिन पे के अंदर, यकीन मानिए उन सभी लोग ये सारे रूटीन को फॉलो किया, ये सारे चीज उन्होंने फॉलो किया, डिसिप्लिन में काम किया, रूटीन में काम किया, एजुकेशन के ऊपर काम किया, एक्शन के ऊपर काम किया, मेंटेलिटी के ऊपर काम किया। लेकिन आप नहीं कर रहे। अगर आपकी ग्रोथ नहीं है तो ये सारी चीज आपके अंदर नहीं है। टू टर्न ड्रीम इनटू रियलिटी, ड्रीम की सच्चाई यही है। आगे हम समझते हैं कि किस तरीके से डिसिप्लिन, रूटीन, एजुकेशन, एक्शन, मेंटेलिटी मैनेज किया जा सकते हैं। मैनेज करके आप बेहतर अपने आप को बना सकते हैं। अपनी ड्रीम जो दूर खड़ा है उस ड्रीम के नज़दीक आपको लेके चला जाएगा बहुत ही कम टाइम के अंदर, है ना। यानी कुछ ड्रीम को पूरा करने के लिए ऑलरेडी आप कदम बढ़ा चुके हो, पीछे नहीं हटना है, हमें सीखकर आगे जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम डिसिप्लिन की अगर बात करें, इस डिसिप्लिन शब्द क्या कहना चाहते हैं। डिसिप्लिन की अगर हम बात करें, रूल आता, एम्प्लॉय आता, सारे चीज़ आप रीड कर सकते, आपके सामने सारे चीज़ हो रहा है। ट्रेनिंग आता, मोटिवेशन आता, पंक्चुअलिटी आता, वर्क आता, शेड्यूल आता, ट्रस्ट आता, करियर आता, रिस्पेक्ट आता, है ना, सारे कंट्रोल आता, सारे चीज़ आता डिसिप्लिन के अंदर। इसके ऊपर आपको काबू पाना होगा। नोट कर ले एक एक पॉइंट नोट कर ले। क्या आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं? क्या आप सही तरीके से वर्क कर रहे हो? आप सही तरीके से डायरेक्ट सेलिंग रूल को फॉलो कर रहे हो? क्या आप डिमोटिवेट तो नहीं हो रहे प्लान के लिए या SBNP के लिए? कई सारे लोग तो हमारे साथ शुरू में एसोसिएट हुए थे लेकिन आज के डेट में नहीं है, यानी कोई डिमोटिवेट होकर बाहर चला गया, है ना। कई सारे लोग पंक्चुअलिटी नहीं, उसके अंदर समय के साथ तो काम नहीं करता, समय के साथ मीटिंग अटेंड नहीं करता, है ना। कई सारे सही टाइम से वर्क नहीं करता, फॉलोअप नहीं लेता, टीम के पास कॉल नहीं करता, टीम मेंबर को कॉल रिसीव नहीं करता। कई सारे लोगों की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को देखकर घबरा जाते, वो चीज़ चिनमिनाने लगते, है ना। शेड्यूल आपका नहीं है काम करने का, तब तो ट्रस्ट आपका नहीं कंपनी के ऊपर, लीडर के ऊपर, कंपनी चलेगा नहीं चलेगा। ये सारे डिसिप्लिन के अंदर आता मेरा दोस्त। जिन्होंने ट्रस्ट बनाया डिसिप्लिन के साथ, ट्रस्ट दिखाया, करियर के लिए मेहनत किया डिसिप्लिन के साथ, करियर के लिए मेहनत किया पंक्चुअलिटी के साथ, करियर के लिए मेहनत किया हमेशा मोटिवेशन के साथ, कभी भी डिमोटिवेट आए नहीं। उतार चढ़ाव जिंदगी में आता है ना, उतार चढ़ाव जिंदगी में आता। आपके लड़का अगर किसी क्लास में पढ़ रहा है, अगर वो एक साल अगर वो फेल हो जाता, उसका पेपर अगर नहीं होता, बेहतर फेल हो जाएगा, तो उसे हमेशा के लिए आप स्कूल आउट या रीडिंग ड्रॉप नहीं करते हो, है ना, उसे दोबारा फिर उसी क्लास में पढ़ाते हो। तो वही चीज़ें, कई बार परेशानी आते लाइफ में, कई बार कंपनी के अंदर थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव आते, कई बार प्रॉब्लम को फेस करना होता, डिमोटिवेट के बाहर चले जाते। ये सारी चीज़ डिसिप्लिन के अंदर बात नहीं करता, अपलाइन को कॉल रिसीव नहीं करता, इज्जत से बात नहीं करता। तो डिसिप्लिन वेरी मस्ट भी जरूरी है लाइफ में, केवल हमारी इस इंडस्ट्री के लिए नहीं है। अगर आप समाज में मान सम्मान इज्जत के साथ जीना चाहते हो ना मेरा दोस्त, तो डिसिप्लिन भी जरूरी है। किसी के दिल में जगह बनाने के लिए ना डिसिप्लिन काफ़ी है। तो ये सारे आपके अंदर क्या डिसिप्लिन है, क्या डिसिप्लिन आप मेंटेन करके चल रहे हो, कि ये सारे जो डिसिप्लिन के जो चारों तरफ इतनी सारे शब्द है, वर्ड है, क्या इस वर्ड के मीनिंग आप समझते हो? क्या इस मीनिंग के साथ आप अपने बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हो? क्या इस मीनिंग के साथ अपने टीम को सपोर्ट कर रहे हो? क्या इस मीनिंग के साथ आप लाइफ जी रहे हो, SBNP कर रहे हो? हेलो, कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अगर आपको लगता नहीं मैं नहीं कर पाता हूँ, सुधार लो। तो ड्रीम का डी का फर्स्ट शब्द डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। नोट कर ले, याद कर ले, स्क्रीनशॉट लेके अपने ग्रुप में डालिए। तो डिसिप्लिन हमें दिखाना है। कई सारे लोग अभी हमें प्रोग्राम में जाएंगे दार्जिलिंग में, कई सारे लोग मीटिंग का टाइम के मुताबिक मीटिंग हॉल में एंट्री नहीं करेगा। कई सारे लोग मीटिंग हो रहा है उसके अंदर
फ़ोन की घंटी बजाएंगे, हेलो हाय हेलो कहा हो, कैसे लोग रिंगटोन, कैसे सवाल, कैसे लोग बातचीत करते रहेंगे। यानी कि डिसिप्लिन हमें मेंटेन करना होता मेरा दोस्त। आपके एक सही तरीके से अगर पर्सनालिटी, अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो आपको मस्ट भी कंपलसरी इसके अंदर डिसिप्लिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपके अगर आपकी डिसिप्लिन बेहतर होगा, बेशक आपके साथ जो रहेगा उसके भी डिसिप्लिन बेहतर होगा। अगर आपकी डिसिप्लिन बेहतर होगा तो आपके घर में आपके बच्चे का डिसिप्लिन भी बेहतर होगा। अगर आपकी डिसिप्लिन बेहतर होगा तो आपके इर्द गिर्द में जितना भी चीज़ें होगा वो भी डिसिप्लिन के साथ ही होगा। वो डिसिप्लिन किसी बिजनेस के लिए नहीं है, पूरी जिंदगी के लिए डिसिप्लिन में आपको लाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते। आप कुछ लोग देखो खुराफाती कर रहा है, डिसिप्लिन में है, अभी पेन चला रहा है, ये कौन सा डिसिप्लिन कैटेगरी में आता मुझे बता सकते हो? लेकिन उसे पेन चलाने में मजा आ रहा है, क्या करा जाए? डिस्टर्ब कर रहा है, ये भी एक डिसिप्लिन के पार्ट है। अब ड्रीम के डिसिप्लिन का डी हो गया। आप नेक्स्ट शब्द की तरफ चलते हैं, रूटीन। रूटीन की हम बात करें, रूटीन मतलब रोटी नहीं खाना। रोटी खाने के लिए रूटीन में आना जरूरी है ना? रोटी खाने के लिए रूटीन में आना जरूरी है मेरा दोस्त। ये देखो, अगर रूटीन की हम बात करें, आपके काम या करेक्ट टाइम में आप कर पा रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी काम मैनेज करते हो, जो भी काम करने के लिए सोचते हो, कि आप करेक्ट टाइम में ते हो, कि आप एजुकेशन पढ़ाई करेक्ट टाइम में कर रहे हो, कि आप सुबह का टूथब्रश करेक्ट टाइम में कर रहे हो, कि आप जब व्यायाम करते हो क्या वो करेक्ट टाइम में हो रहा है, क्या जब आप नींद से उठते हो क्या आप करेक्ट टाइम में कर रहे हो, क्या जब आप बीमार पड़ रहे हो क्या करेक्ट टाइम में जा रहे हो, क्या आप जब नहा रहे हो क्यों करेक्ट टाइम में नहा रहे हो, क्या आप जब व्यायाम कर रहे हो, क्या आप जब उस रीडिंग कर रहे थे, सारी चीज़ करेक्ट टाइम में रूटीन होना चाहिए मेरा दोस्त। अगर आप एसबीएन पे में काम कर रहे हो ड्रीम अचीव करने के लिए, क्या करेक्ट टाइम में एसबीएन पे का मीटिंग अटेंड करते हो, टीम लीडर से फॉलोअप लेते हो, टीम लीडर से बात करते हो? एक रूटीन मैनेज करना पड़ेगा। रूटीन आपको टाइम के साथ फॉलो करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइम के साथ। वेरी, अगर मान चलो सुबह 5 बजे तक नींद से जागना है, अब 5 बजे तक नींद से जागना है, आप जाग रहे सुबह के 10 बजे, सुबह के 10 बजे जागोगे, आधा घंटे बाद विराज करोगे, फिर आधा घंटे बाद नहाओगे और सुबह के नाश्ता करोगे दोपहर को 12 बजे। क्या रूटीन की कैटेगरी में आता? नहीं आता। तो रूटीन मतलब हर एक चीज मैनेज करना। आप एनालाइज करो, आप एनालाइज करो कि आप रूटीन को मैनेज करते हो समय के साथ। क्या समय के साथ आप अपने आप को अपडेट कर रहे हो? आपको जिंदगी अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। यकीन मानिए, अगर आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में नहीं है तो एसबीएन पे के अंदर बड़ा टीम आप बना ही नहीं सकते। कि उन लोगों के कैसे आप कंट्रोल में करेंगे? उन लोगों की रूटीन आप फॉलो नहीं करने पाएंगे क्योंकि आप अपने रूटीन ही फॉलो नहीं कर रहे हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ड्रीम का आर मतलब रूटीन। तो रूटीन मैनेज करो। अगर रूटीन आप मैनेज नहीं कर पाते तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। अभी अगर मैं बात करूं रूटीन में, अगर एग्जांपल दूं, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, वहाँ पे रूटीन आप फॉलो करते हो क्योंकि आपको पता है जो वहाँ पे अगर रूटीन के साथ हम ड्यूटी नहीं करेंगे, हमारी सैलरी नहीं होगा, हमें जॉब से बर्खास्त कर सकते हैं, हमें जॉब से बाहर निकाल निलंबन कर सकते हैं, है ना? तो रूटीन तो वहाँ पे फॉलो करते हो, लेकिन आप एसबीएन पे के अंदर अपने बिजनेस में रूटीन क्यों नहीं फॉलो करते? आज जो लोग रूटीन के साथ, अब जैसे कि 8 बजे हमारी मीटिंग है, हमारी होस्ट हमारी मीटिंग चालू करते, उनके रूटीन है कि 8 बजे मीटिंग लिंक ओपन करना है, बुधवार को मुझे सेशन लेना है, मुझे प्रिपेयर होना है बुधवार को मैं कहीं भी रहूँ 8 बजे तक मैं अपने प्लेस में आ ही जाता हूँ, वही जहाँ पे हमें मीटिंग लेना होता है। ये हमारी रूटीन है। किसी कारणवश अगर बुधवार को हम नहीं ले पाएंगे तो हमें कंपनी को सूचित करना है, भाई हमें नहीं ले पाएंगे। ये भी रूटीन की कैटेगरी में आता। आपके भी रूटीन यही होना चाहिए, जहाँ 8 बजे हमारी जो मीटिंग होगा उस मीटिंग को हमें अटेंड करना है, लेकिन आप नहीं करते हो। तो ये सारे चीज़ रूटीन के कैटेगरी में होना चाहिए। काम की शेड्यूल, खाने का तरीका, बिस्तर से उठने, नींद लेने का, हर एक काम रूटीन के करोगे, स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा, काम भी होगा, अचीवमेंट में आएगा, ड्रीम भी पूरा होगा और लोगों के सामने मान सम्मान इज्जत के साथ हर एक चीज़ मिलेगा। अभी हमारी दार्जिलिंग टूर है, वहाँ पे हर एक चीज़ रूटीन से होगा। तो अब क्या करना है, कब एंट्री होगा, आप मीटिंग हॉल में जाते कब,
खाना पीना कब मिलता, हर एक चीज़ रूटीन के साथ होता गुरुदेव। लेकिन जब बिजनेस की बारी है तो हम अनरूटीन हो जाते हैं। रोटी खाने के लिए भी रूटीन मैनेज करना पड़ता, पता है आपको? वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए इस चीज़ को फॉलो कीजिए। चलिए, तो ड्रीम का टू एंड शब्द है आर, आर पर रूटीन, तो रूटीन को आपको मैनेज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें एजुकेशन। अगर एजुकेशन की हम बात करें गुरुदेव, तो एजुकेशन के छोड़ के जिंदगी में कुछ भी पाना नामुमकिन है। आपको सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। दुनिया सीखने से शुरुआत होती है। अब याद करो उस दिन, जिस दिन आप दुनिया में अपने माँ की गोद में फर्स्ट टाइम आए थे, आपको दूध पीना नहीं आता था, दूध पीना भी आपको सिखाया गया। आपको चलना नहीं आता था, आपको बैठना नहीं आता था, आपको बात करना नहीं आता था, आपको विराज करना नहीं आता था, लेकिन सभी किसी न किसी ने आपको एजुकेट किया, किसी न किसी आपको सिखाया, है ना। तो सीखने से दुनिया शुरुआत होती है और सीखने से ही दुनिया लास्ट एंड तक खत्म होता। तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि सीखने के अंदर ही आपकी सफलता कहाँ पे, एजुकेशन के अंदर छुपा हुआ। एजुकेशन हमारी मास्ट भी कंपलसरी आज के डेट में। मुझे पता है एसबीएन पे सालों से कर रहा है, लेकिन आज भी उन्हें प्लान पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि उन्होंने कभी ध्यान से समझने की कोशिश ही नहीं की। मुझे इतना पता, आज भी प्लान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों को पता नहीं है, मुझे एक पूरी यकीन से पता है। अगर मैं पूछूं भैया प्लान के ये इस चैप्टर का बताओ, मुझे सुनाओ, फिनिश करो, आप नहीं कर पाओगे। कुछ लोग ही कर पाएंगे और बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि आप ध्यान से समझने की कोशिश ही नहीं करते, है ना। सिखाने वाले आपको सिखा रहा है, लर्निंग देने वाले आपको लर्निंग दे रहा है, लेकिन लेने वाले तो बनो, लेना पड़ेगा। अगर एजुकेट आप नहीं हो तो एजुकेट हर एक जगह इस तरीके से आपको, अगर आप चाहते हो आपके लाइफ में सक्सेस होना, ड्रीम को पूरा करना, तो ड्रीम का 8 डिजिट है ई फॉर एजुकेशन। तो एजुकेट होना पड़ेगा आपको। हमारी इस इंडस्ट्री में कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं एंट्री लेने के लिए, लेकिन जो लोगों से बात करने का तरीका, जो लोगों से क्लोज करने का तरीका, फॉलोअप करने का तरीका, है ना, प्लान देने का तरीका, कुछ चीज़ के ऊपर आपको पकड़ बहुत ही ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। बिजनेस प्लान रिलेटेड अगर आप एसबीएन पे प्लान के साथ चल रहे हो, एसबीएन के बिजनेस प्लान क्या कहना चाहते हैं, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, उसके सोल्यूशन क्या है, उसके आंसर कैसे देना है, डायरेक्ट सेलिंग के बेसिक क्या है, डायरेक्ट सेलिंग के मूल मंत्र क्या है, इसके ऊपर आपको नॉलेज लेना ही पड़ेगा, प्रिपेयर होना ही पड़ेगा। प्रिपेयर बिना आप कर ही नहीं सकते। में आप दार्जिलिंग में जाओगे, दार्जिलिंग में आप एज ए गोल्ड हो या फिर कोई लीडर अगर आपके स्टेज में बुलाया जाए, अगर आप प्रिपेयर करे बिना वहाँ पे चला जाओगे तो आपको बेशक आप बोल नहीं पाओगे। तो प्रिपेयर हमेशा आपको प्लान के लिए, आपको प्लान के लिए पता नहीं कहाँ से कौन सा कॉल आ जाता, उस कॉल के साथ आपको तुरंत, ऐसे नहीं है। कई सारे लोग मैंने देखा, भैया ये क्वेश्चन आ रहा है, इसका क्या आंसर दूँ। हमेशा याद रखना, मैं इस इंडस्ट्री में हमेशा बोलता हूँ, अगर आपके प्लान बेहतर है, अगर आप प्लान के साथ जा रहे हो, अगर क्वेश्चन करेगा सॉल्व की कोशिश आप खुद करो। अगर आपको अपलाइन के थ्रू सॉल्व करवा रहे हो तो बंदा अपलाइन के साथ आने का तैयार रहेगा, आपके साथ नहीं आएगा। इस इंडस्ट्री के रूल मैं जानता हूँ, ये कहता है। तो इसलिए एजुकेशन लेना नहीं है। मैं भी सीखता हूँ और सीख कर आपको मैं सुनाता हूँ, कोशिश करता हूँ अपना बेस्ट देने का। और जितना हो सके जो पॉजिटिवली चीज़ आपको मैं डिलीवरी कर रहा हूँ वो चीज़ आप ले लो, जो नेगेटिव लगे उसे आप दिमाग के बाहर कर देना, है ना। तो बेसिक चीज़ें आपको, जो बेसिक से नीड है उसके ऊपर तो आपको काम करना पड़ेगा सर। अगर इस इंडस्ट्री में हमारे एसबीएन पे के अंदर अगर बात करो, जिन्होंने आज गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर या डायमंड या कोहिनूर है, उनके पास एक बहुत बड़ा एक विश्वविद्यालय छुपा हुआ है। एजुकेशन की कमी नहीं है, एक पाठशाला है खुद, वो एक खुद पाठशाला है।
आपके पास इतना नॉलेज है जो उसके पास हजारों लोगों को लीड अगर सामने खड़ा है, हजारों लोगों को खड़ा होकर मोटिवेट कर सकता है। आपको भी उसी तरीके से बनना है सर। अगर ड्रीम आपको ऐसे करना है, कर सकते हो। यहाँ पे सारी चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ऐसे मत सोचना मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हो। अगर आपकी क्लास में 10 बच्चा पढ़ रहे हैं, अगर 10 में से 9 अगर पास होके बेहतर नंबर लेकर पास होके बाहर आया, अगर आपके बच्चा फेल हो रहा है तो आपके बच्चे की गलती, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से एजुकेशन नहीं लिया। क्योंकि उस विद्यालय ने उस बच्चे को पढ़ाया, उस टीचर ने उस बच्चे को पढ़ाया, उस आपने पैसा खर्चा किया, आपने ट्यूशन दिलाया, लेकिन उस बच्चे ने ध्यान से नहीं पढ़ा, ध्यान से रीड नहीं किया, ध्यान से पेपर उन्होंने सॉल्व नहीं किया, तो अब वो फेल हो गया। तो आप किसी कंपनी, आप किसी लीडर, आप अपने ऑफलाइन की गलत ठहरा नहीं सकते। अगर आप फेल हो तो आपकी गलती है, इस जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। खुद के गलती को स्वीकारना सीखो, खुद के गलती को स्वीकारना सीखो। आपके अंदर अगर कमी है उसे स्वीकारो, स्वीकारने के बाद उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करो। ओके, तो ड्रीम का 3rd डिजिट है ई फॉर एजुकेशन। इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन भी छोड़ते हुए जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन के भी आंसर ढूंढना रात। एक्शन मतलब क्या होता पता नहीं? एक्शन मतलब होता आपने एजुकेटेड हो, आपने एजुकेटेड ले लिया, आपने लर्निंग में आपने डिसिप्लिन मैनेज कर रहे हो, डिसिप्लिन मैनेज कर रहे हो, आपने नॉलेज भी आपने आपके अंदर कर लिया। लेकिन एजुकेट या नॉलेज डिसिप्लिन एक्शन के बारे। एक्शन मतलब क्या है भाई? आप आपके अंदर जो हुनर है उस हुनर को लोगों के अंदर लेके आओ, उसे बोलते हैं एक्शन। ये मैं एजुकेटेड हूँ, मैं अभी 10 लोगों के सामने में बात कर सकता हूँ, 10 लोगों को प्लान दे सकता हूँ, मैं अपने आप को सक्षम हूँ, मैं अपने आप को 100% मानता हूँ। अभी लोगों से बात करना है, आपकी ज़रूरत नहीं है। आप मेरा अपलाइन हो ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही सक्षम हूँ। इस तरीके से आपको मोटिवेट होना, इस तरीके से आपको एक्शन में आना पड़ेगा। एक्शन उसे नहीं कहते जो फिल्म में मारदाड़ हो रहा है, उसे एक्शन नहीं बोलता। मैं अभी 100% हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं अकेला काफ़ी हूँ, मैं उसे प्लान दे लूँगा, मैं फॉलोअप ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं कर लूँगा सब कुछ। आप बेफिक्र रहिए सर, मैं कर लूँगा। इस तरीके से एक्शन में आइए, इस तरीके से जोर जुनून हौसले के साथ आइए। मान चले आपने सब कुछ सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, लेकिन आप एक्शन में नॉलेज आपके पास है, नॉलेज किसे दिखाना चाहिए ना। अगर हमारे पास नॉलेज है, मैं आपके सामने आके एक्शन दिखा रहा हूँ ना, आपके सामने आके दिखा रहा हूँ जो मेरे अंदर चलो मैं 100% हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, हमारे अंदर नॉलेज है। ठीक उसी प्रकार अगर आपके अंदर भी नॉलेज आ जाए, आप उस तरीके से प्रिपेयर करो अपने आप को, अपने ड्रीम के लिए, अपने बिजनेस के लिए। लोगों को सिखाना शुरू कर दो, लोगों से बात करना शुरू कर दो। पहले आपके पास नॉलेज नहीं था, अभी नॉलेज आ चुकी है। नॉलेज आने के बाद एक्शन में आना पड़ेगा। अगर आप मान चलो आपने कई सारे डिग्रियाँ ले रखी, मम्मी पापा के बहुत सारे पैसा खर्चा करवाया, और आपने एज हो गया 20-25 साल, डिग्री ले रखे, पढ़ाई खत्म हो गया। उस डिग्री लेके क्या करोगे? घर में रखोगे या उस डिग्री लेके एक्शन में आओगे? उस डिग्री लेके आप अप्लाई करोगे जॉब के लिए, है ना भाई। पढ़ाई खत्म करने के बाद कई सारे डिप्लोमा डिग्री आ गया, आपके नेक्स्ट काम क्या होगा? आपके एक्शन में आना है, उस डिग्री के बलबूते आपको जॉब हासिल करना है, उसके लिए आपको फाइट करना है। वही चीज़ है, आपने डिग्री ले लिया, एजुकेशन, आपने डिसिप्लिन मैनेज कर रहे हो, आपने एजुकेट हो लिया, अभी एक्शन में आ जाओ ना। नॉलेज है आपके पास डिग्री है, आप जॉब के लिए अप्लाई करो, मेहनत करो, जो कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा, लेकिन हमें कामयाब होना है। उस चीज़ को बोलते हैं एक्शन। कई सारे लोग यहाँ पे है, आपने समझते, मैं मानता हूँ आप 30 मार्क का हो, और कई सारे लोगों के पास बेहतर नॉलेज भी है, लेकिन आलस कर जाता, एक्शन में आते नहीं है। मैं उन्हीं लोगों के लिए ये सेशन आज बना रहा हूँ। अगर आपके अंदर बेहतर नॉलेज है, आप अपने आप को बर्बाद मत करो। अगर बेहतर नॉलेज है, उस नॉलेज को काम में लेके आओ, उस नॉलेज को लगाओ टीम के अंदर, ताकि आपके बेटर परफॉर्मेंस हो सके। ओके, एक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। इम्प्रूवमेंट करो, अगर आपके पास नॉलेज है और इम्प्रूवमेंट करो। अगर मेरे पास नॉलेज है, मैं चाहता हूँ और बेहतर सेशन आपको देने का, हमेशा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। अभी एआई टेक्नोलॉजी है, एआई टेक्नोलॉजी के ज़माना है ना, तो एआई आपको सीखना चाहिए।
कि एआई के थ्रू सारे काम कैसे किया जाए। एक्शन में आपको आना ही पड़ेगा अगर आप एजुकेटेड हो चुके हो, नॉलेज अगर आपके पास हो, वरना वो सारे डिग्रियाँ, वो सारे नॉलेज आपके लिए बेकार। ओके, तो एक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये करना ही पड़ेगा। तो ड्रीम का 4th डिजिट क्या है? एक्शन। नेक्स्ट चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा चैप्टर यही है मेंटेलिटी ड्रीम का अंदर। लास्ट डिजिट है मेंटेलिटी, और इस मेंटेलिटी के साथ में सेशन हमारी खत्म होगा। तो मेंटेलिटी क्या कहता है? मेंटेलिटी 2 तरीके से होता है, इस चीज़ को वेरी सीरियसली लेना। मेंटेलिटी अगर मैं बात करूं, ग्रोथ माइंडसेट ये डायरेक्ट सेलर को होता, फिक्स्ड माइंडसेट इसको तो आपको बताइए। हमारे इस यहाँ पे भी बहुत सारे फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग बैठा हुआ है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग क्या होता है ना, उसके दिमाग के ढक्कन हमेशा इतना सिक्योर कर दिया, जैसे कि बैंक के लॉकर जैसे कर दिया उन्होंने। बस वो सब फिक्स छोड़ के और कुछ पूछता ही नहीं है। जैसे फिक्स माइंड से आई कैन नॉट डू दिस वर्क इज गुड एंड आप दिस इज टू हार्ड। यानी कुछ लोगों के ये शब्द होता भाई, फिक्स माइंड से किसे कहते, यानी कि जो एडजस्टमेंट वाले लाइफ जीते। अगर मान चलो फिक्स माइंड से किसे बोलता, अगर एग्जांपल में दूँ, अगर मान चलो आप जॉब कर रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, है ना, आप 20,000 कमा रहे हो, और 20,000 कमाने के बाद आपके घर बेहतर चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बिजनेस प्लान के साथ आपके साथ में जाऊँ तो आप मुझे बोलोगे भाई मैं ठीक हूँ यार, मुझे नहीं चाहिए। यानी कि उसके माइंड फिक्स हो चुका, उसे नहीं चाहिए, उसके माइंड फिक्स हो चुका, उसे नहीं चाहिए। वो समझते अपने आप को भैया मैं 20,000 रुपया वाला ही हूँ, इससे ज़्यादा मैं कमा नहीं सकता। इस तरीके से माइंड सेट कर लेता, उसे बोलता फिक्स्ड माइंड सेट। वो अपने आप को समझते मैं 20,000 लायक ही हूँ, इससे ज़्यादा मेरे नसीब में नहीं है। मैं 8 घंटा 12 घंटा काम कर रहा हूँ, मुझे 20,000 मिल रहा है, मैं काफ़ी हूँ, इससे खुश हूँ। वो अपने आप को एडजस्टमेंट माइंड में ले जाता, इतने लायक हूँ, ऊपर वाले मुझे इतना ही कमाने वाले बनाया। इससे बोलते फिक्स्ड माइंड सेट। और हमारी सेशन के अंदर बहुत सारे लोग हैं फिक्स्ड माइंड सेट है, अरे भाई ठीक है यार, मैं दुकान है हमारे पास, सुबह से लगा के शाम तक यार पान लगाता हूँ, चूना लगाता हूँ, कत्था लगाता हूँ, सुपारी बेचता हूँ, 500 रुपये बन जाता, महीने में 15,000 हो गया, SBI पे में ID लगा लिया, रिचार्ज कर रहा हूँ, बात खत्म। ऐसे भी लोग हमारे यहाँ पे बैठा हुआ है। और आप में कई सारे लोग होगा जो बाहर तो किसी दुकान में चूना लगा रहा है, दुकान कत्था लगा के सुपारी बेच के, है ना, या और कोई काम कर रहा है, जो जॉब कर रहा है 8-10 हज़ार वाले, या और कोई काम कर रहा है। मैं किसी को छोटा नहीं दिखा रहा हूँ मेरा दोस्त, अगर आप कत्था चुना भी लगा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लगाओ, लेकिन उसके साथ इस काम को करने में क्या बुराई है। आपको माइंड कभी भी फिक्स मत करना। तो फिक्स माइंड सेट बंदा होता है जिसकी मेंटेलिटी होती है, जो फिक्स माइंड सेट में कर नहीं सकता, मैं इतना लायक हूँ भाई, मेरे लिए नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, हार्ड वर्क है भैया, मेरे लिए बस का बात नहीं है, अरे नो भाई नहीं कर सकता। इस तरीके से जो लोग ना नुकुर करते हैं ना, उसे बोलते हैं फिक्स माइंड सेट। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते, कुछ लोग ऐसे होता ग्रोथ माइंड सेट, यानी कि वो ग्रोथ पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और वो ग्रोथ पा लेता। हमारे यहाँ पे कई सारे ऐसे भी लोग हैं, नॉर्मली वो और कुछ काम नहीं कर रहा, किसी के साथ SBI को बिल्ड किया एंड आज प्लेटिनम में है, डायमंड में है, सिल्वर में है, उस काम के साथ किया। यानी कि उनके माइंडसेट ग्रोथ की तरह चलता, ये हमें ग्रोथ पाना है, चलो ठीक है, मैं कत्ता चूना पान लगा रहा हूँ, वहाँ से 25,000 कमा रहा हूँ, लेकिन अगर SBI पैसे महीने में 30-40 हज़ार और आ रहा है, पूरा क्या है ना। वो ये सोच के मेहनत करता। कई सारे लोग खेती किसानी करता, कई सारे लोग जॉब कर रहा, वो अच्छा खासा गवर्नमेंट जॉब में भी है, हमारी इस इंडस्ट्री, हमारी इस SBI पे फैमिली के अंदर है, जॉब कर रहा, जॉब में अच्छा खासा कमा रहा है, 40-50 कमा रहा है, फिर भी यहाँ पे गोल्ड प्लेटिनम रैंक में काम कर रहा, लेकिन जॉब में 40% कमा रहे, रोटी की कमी नहीं है, फिर भी उसके माइंड सेट भाई आगे यहाँ से भी काम करेगा तो 10-20-25 में कमा सकता हूँ, तो क्या दिक्कत, हमारी ज़िंदगी और आसान हो जाएगा। यानी कि उसके माइंड सेट है ग्रोथ वाले माइंड सेट है।
तो आपके माइंडसेट ग्रोथ, माइंडसेट आपकी मेंटेलिटी ग्रोथ पोजीशन में जाना चाहिए। ड्रीम तभी पूरा होगा आपके माइंड अगर पॉजिटिव सोचता, आपको माइंड के ढक्कन अगर हमेशा खुला रहता तभी आपको ड्रीम के करीब आप जा सकते, वरना नहीं। तो आप यहाँ पे एक चीज देखो, आपकी मेंटेलिटी क्या कहती है। क्या फिक्स मेंटेलिटी के साथ आप काम कर रहे हो या ग्रोथ मेंटेलिटी के साथ आप काम कर रहे हो? वेरी इंपॉर्टेंट है ये सोचना। जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं ना, उसकी ड्रीम बहुत ही जल्द पूरा हो रहा है। और इस मेंटेलिटी जब चेंज होता ना, भैया मुझे वो चीज़ पाना है, वो रैंक हासिल करना है, हमारी ड्रीम है प्लेटिनियम है, हमारी ड्रीम है डायमंड है, हमारी ड्रीम है कोहिनूर है। अगर आपकी ड्रीम बन चुका, आपकी मेंटेलिटी बन चुका है ना, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, क्योंकि आपको मेंटेलिटी आपके साथ काम कर रहा। जब मेंटेलिटी ग्रोथ जोन में हो, मेंटेलिटी एक्टिव होते है ना, तो आपको बॉडी एनर्जी लेवल कई गुना बढ़ जाता, आपके ब्लड के हर एक सेल हजारों गुना रफ्तार से दौड़ने लगता। आपके केवल दिमाग में चलता भाई डी फॉर डायमंड, है ना, ए फॉर कोहिनूर, ऐसे चलता। आपको पी फॉर प्लेटिनियम, क्योंकि आपको हर एक ब्लड सेल आपकी पॉजिटिव एनर्जी दर्शाता, पॉजिटिव संकेत देता, एनर्जी लेवल दर्शाता। यकीन मानिए, अगर आप काम कर रहे हैं फिक्स माइंडसेट के साथ, अरे भाई कर रहा हूँ, हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, कोई बात नहीं यार, 20,000 तो मैं कमा रहा हूँ, यानी कि फिक्स माइंडसेट के साथ आप काम कर रहे हो रहा है होने दो, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो ठीक हो, 20,000 तो कमा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं यार, जाओ धक्का खाओ, यानी कि वही पान पुड़िया कत्ता चूना लगाने वाले काम धंधा। इसलिए ना माइंड सेट, अगर आपको ड्रीम बड़ा है तो माइंड सेट चेंज करो। माइंड सेट चेंज करे बिना ड्रीम पूरा कर ही नहीं सकते। 50% काम आपको माइंड करता। कोई भी चीज़, अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ, कोई भी चीज़ अगर आप पाना चाहते हो ना, वो चीज़ पहले आपको माइंड में बनता, आपको दिमाग के अंदर क्रिएट होता। दिमाग के अंदर अगर आपको घर बनाना है, कहाँ पे आया आइडिया? दिमाग में। घर बनाने आइडिया कहाँ पे आया भाई? दिमाग में आया। कितना रुपया लगने वाले? 2-2.5 लाख रुपये, 5 लाख लगने वाला है। ये दिमाग सोच रहा है आपका, ये आपको दिमाग सोच रहा है, दिमाग आपको इंगित कर रहा है, आपको ब्लड सेल आपको बता रहा है जो घर बनाना है, आपको बॉडी एनर्जी बता रहा है घर बनाना है भाई। आप दिमाग ने सोच लिया, फिर उस दिमाग ने सोचने के बाद उसके नक्शा पास होगा, नक्शा पास होने के बाद उस घर आपके सामने होगा। यानी कि कोई भी ड्रीम 3 स्टेप में पूरा होता। 3 स्टेप में पूरा कैसे होता? अगर आप एसबीएन पे से अगले 2 महीने के अंदर आपको डायमंड बनना है, आपको दिमाग ये सोच रहा है तो अगले 2 महीने के अंदर मुझे डायमंड बनना है, आपको दिमाग इंगित कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है ना, दिमाग आपका इंडिकेट कर रहा है डायमंड बनना है। आपको ब्लड सेल बोल रहे डायमंड बनना है, दिमाग बोल रहे डायमंड बनना है। आप दिमाग सोच रहे हैं आप कैसे बनना है, उसके लिए प्लानिंग करो। वो दिमाग ही प्लानिंग करके आपको दे देगा कैसे बनना है। ऑटोमेटिक रोड मैप तैयार है। ठीक 2 महीना बाद आपको रैंक भी तैयार मिलेगा, आपको डायमंड। अगर आपको दिमाग सोच रहा है, अगर फिक्स माइंड सेट के साथ आप कर रहे हो जब भाई डायमंड बनना है, कोशिश तो कर रहा हूँ यार, नहीं हो रहा है, क्या करूँ यार, है ना, ऐसे लग रहा है, उसे बड़े प्रेशर पड़ रहा है, बड़े जोर लग रहा है, कोशिश तो कर रहा है। दोस्त, इस तरीके से आपको माइंड सेट होना चाहिए। मेंटेलिटी वेरी इंपॉर्टेंट है। ड्रीम का लास्ट डिजिट है एम, यानी कि मेंटेलिटी। आपको मेंटेलिटी क्या कहता है? मेंटेलिटी को आपको रीड करना पड़ेगा, मेंटेलिटी रीडर बनना पड़ेगा। आपकी मेंटेलिटी क्या कहती है? आपको टीम पे मेंटेलिटी क्या कहती है? आपको टीम पे कौन सी लीडर की मेंटेलिटी क्या कहता है? जिसकी मेंटेलिटी पॉजिटिव है उसी के साथ चला जाओ, उसी के साथ भागो, उसी के साथ काम करो। जिसकी मेंटेलिटी नेगेटिव है उसे धक्का मारो, धक्का मार के आगे निकल जाओ। इससे मार्ट भी इंपॉर्टेंट है आपको मेंटेलिटी। तो मुझे उम्मीद है आज की जो सेशन हमने लिया आपको ड्रीम पूरा करने के लिए
तैयार करवा देगा आपको अगर इसके ऊपर आप काम करोगे। कैसा लगा सेशन मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सेशन यहीं पे हम ख़त्म करूँगा। बहुत आज बोल लिया, ठीक है ना। अब चैट सेक्शन आपके लिए ओपन करूँगा। सेशन कैसे रहा आज का, चैट में आप चैट कर सकते हो। अभी हमारे साथ 229 लोग हैं। कैसे रहा आज का सेशन? हर्षल पटेल शानदार, सिकंदर कुमार जी शानदार सेशन, जबरदस्त, अजीम सर कस्टिंग सुपर, बहुत अच्छा रहा सर, थैंक यू, सुपर शानदार, जयदीप ध्रुव पुष्पा जी, स्मार्ट ध्रुव पुष्पा जी, वेरी गुड सुपर जी, बहुत अच्छा सर सुपर, ये चंदन आश्रम सुपर शानदार रहा, बहुत बहुत लाजवाब, कुछ मजा आया, कुछ सीखने को मिला। धनेश्वरी साहू बहुत बढ़िया, थैंक यू जी, सुपर सुपर जी, रॉकी मरिया यस, सतीश सिंह जबरदस्त, वेरी नाइस जी, शानदार जी, भारती आहिरबार, फारूक भाई वेरी गुड सर, गुरविंदर सिंह यस, सुपर से भी ऊपर, एमडी रिजाउल हक, आज का सेशन का पीडीएफ चाहिए सर। पीडीएफ में तो सारी चीज़ आपको मिल ही जाएगा, लेकिन जो शब्दों में डिज़ाइन के उस शब्दों के हिसाब से सजा लोगे, पीडीएफ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ में तो 4-5 स्लाइड का, लेकिन उस स्लाइड के ऊपर बोलना पड़ता है 1 घंटा उस चीज़ को। यस बिल्कुल आपको मिल जाएगा फिर भी पीडीएफ। मनोज कुमार जी पटना, थैंक यू, अजित यादव जी बहुत ही शानदार, एक्सीलेंट, गोल्ड, बुलबुल थैंक यू वेरी मच सर, यस, ऑल द बेस्ट, बहुत ही अच्छा रहा सर जी, पुष्पा सिंह जी, सूरजमल जी यस, सुपर जी, ब्रॉन्ज, मुरली सर जी एक्शन में आना पड़ेगा, आपको खोल दी मैंने 2 महीने ही पास, मैंने 2 महीने ऐसे ही पास कर दिया सर जी, आंखें खोल दिया मैं तो, वही तो आंखें नहीं है, दिमाग की ढक्कन खोल दिया। आँख तो आपका हमेशा खुला रहता, तभी तो दिन में चलते हो, दिमाग के ढक्कन खोलो, आँख खोले बिना तो आप चल ही नहीं सकते, आँख तो रोज़ खुल रहा है, दिमाग के ढक्कन खोलो सर, मुरली सर यस, बिल्कुल सर, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। गुड एजुकेशन, सुपर सर, सुपर सुपर सुपर, एक्सीलेंस एक्सीलेंट, लाजवाब, वेरी गुड, जबरदस्त, परफेक्ट, ऑल इज वेल, शानदार, वेरी गुड। तो कितना बढ़िया आपको जयदीप रावल जी, कितना बढ़िया हमारी मायराम सर, मस्ट सुपारे यस, ओ लाजवाब सेशन सर, जॉइन किंगडम ऑफ सऊदी अरब से सिल्वर डायरेक्टर इजगन पे सर जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ब्राह्मण कुमार मेहता टीम सर, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल सर, शानदार सेशन रहा, एजुकेशनल सुपर, वेरी गुड, यस बहुत ही शानदार, सतीश कुमार जी इलाहाबाद से, अजय कुमार सर जी लाजवाब, आपका हर सेशन ज़बरदस्त रहता है, थैंक यू सर, लाजवाब, आराम सर सुपर, रहमत अली जी लाजवाब यस, ज़बरदस्त, अमीरुज्जमान लिख रहा है WB से, थैंक यू भाई, मुकेश प्रजापति झारखंड, सुपर सर, आज का सेशन सुपर डुपर ज़बरदस्त यस, बहुत अच्छा। ओके तो हमारी होस्ट हमारी साथ है, और होस्ट हमारी बिल्कुल तैयार बैठा है, मोस्ट वेलकम सर, आगे के सेशन आप कंटिन्यू करें। दीपक सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और आज लगभग 50 मिनट का जो आपका सेशन था, मेरे हिसाब से मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है कि मैं उसको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। मतलब एक्सीलेंट सेशन था, और यूँ ही मतलब हम बुधवार का इंतज़ार नहीं करते, यूँ ही ट्रेनर ऑफ द ट्रेनर आपको नहीं बोला जाता। रियल में आप सभी साथियों का सौभाग्य है कि आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट इतने शानदार ट्रेनर हैं। और बालाजी एक बात अक्सर बार बार बोलते हैं कि जो लोग पैसा लेके सिखाते हैं वो भी इतनी बारीकी तक नहीं सिखा पाएंगे आपको। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको खुद का आकलन करना चाहिए, आप सेल्फ मोटिवेट रहने चाहिए हर समय, तो आगे की चीज़ें आसान होती जाएंगी। जो समय हम एक सोते हुए को जगाने में समय लगाते हैं, उतने समय में तो एक जागता हुआ आदमी और आगे बढ़ सकता है।
तो थैंक यू बाला सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने आपके सभी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लिया है और इस पे मैं भी वर्क करूँगा, बिकॉज़ बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जहाँ से हमको उस लेखक की किस अंदाज में उन्होंने लिखा है वो हम पकड़ नहीं पाते, उसके माइंडसेट पकड़ नहीं पाते। लेकिन आपने एक सिंपल अंदाज में सब कुछ बयां कर दिया और बहुत एक किताब की तरह है ये, मतलब इसको किताब से कम नहीं मानूंगा। जो ये आपकी 6 स्लाइड थी, ये रियल में एक बुक है, अगर इन पे आदमी अमल करे और इनको वर्किंग में लेके आए। थैंक यू बाला सर, हम सब की तरफ से भी थैंक यू। कल फिर हम लोग ठीक 8 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, नए ट्रेनर के साथ, नई शख्सियत के साथ। थैंक यू, गुड नाइट ऑल। ओके। और जो साथी दार्जिलिंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं, जिनका बैग पैक हो चुका है, तो अपना टिकट का उनका कंफर्म कर लीजिए, सीट डब्बा नंबर नोट कर लीजिए और अपने साथियों को, अपनी सभी जो अचीवर्स हैं आपके साथ जा रहे हैं, उनसे एक बार कांटेक्ट करके एकजुट होके निकलिए। मिलते हैं 8 बजे दार्जिलिंग में। थैंक यू ऑल, गुड नाइट।